Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके लाइफ में ऑब्वियसली कौन आना चाहते हैं, कौन आने वाले हैं एंड डेफिनेटली कौन बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हैं. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. तो यहाँ पे हम सारे डिटेल्स देखेंगे. सो लेट्स सी, हम दो डेक्स देखेंगे एंड उसके बाद तो हम इंट्यूटिव कार्ड्स और जो है इनिशियल्स तो हम ज़रूर देखते ही है. सो लेट्स सी. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है आने के लिए. प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं एंड डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में आना चाहते हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो बिल्कुल आना चाहते हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. Okay, so we do have the Eight of Cups. Okay, we do have the High Priestess. All right, यहाँ पे है हमारे पास Seven of Cups. We do have the Emperor. We do have the Six of Swords. बहुत ज़्यादा खास है ये इंसान, मैं आपको बताती हूँ. Bottom of the deck we do have the Page of Wands, Ten of Wands and the World card. ठीक है, अच्छा, 3 कार्ड हम रख देते हैं यहाँ पे. सो यहाँ पे है कैंसर, पाइशिस एंड स्कॉर्पियो. पाइशिस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. एरीज एंड स्कॉर्पियो मेष और वृश्चिक राशि है. कर्क, वृश्चिक और मीन है. एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है. ओके, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो है. ये इंसान ऐसे है कि पास्ट में जो भी मतलब अनएक्सपेक्टेड हादसा हुए होंगे इनके साथ, चाहे वो उनके साथ ट्रेजेडी हुआ है, कॉमेडी हुआ है, चाहे इनकी लाइफ में अप रहे हैं, डाउन रहे हैं, टेरेबल सिचुएशन रहा है या खुशहाली रहा है, इन्होंने अपने पास्ट को छोड़ना जाना है. ये ऐसे इंसान नहीं है दैट दे विल स्टिक टू देयर पास्ट. पास्ट में नहीं रहते ये. दे ऑलवेज थिंक अबाउट द प्रेजेंट. इवन टू मच फ्यूचरिस्टिक भी ये नहीं है. हाँ, प्रेजेंट में रह के अपना जो है काम करते जाओ, बस लगातार काम करो, मेहनत करो, सफलता तभी हासिल हो जाता है. इनके पास ऐसा ही है फंडा. यू कैन कमांड ऑन पीपल. उनका ऐसा है कि जब आपके पास जो है ना, when you will have that knowledge, when you will have that confidence, when you will have that personality है, एटीट्यूड है अच्छा, ठीक है, लोगों का हेल्प करने का इरादा है, सेवा करने का भी इरादा है, ओके, रूल करने का भी इरादा है, शासन करने का भी इरादा है, तो वो इस तरह से ही सोचते हैं. दे थिंक दैट दे विल, मे बी दे आर वर्किंग इन good positions in companies. Yeah, they want to be entrepreneurs. They want to be achievers. They want to be, the best influencers. They want to be in that position. और उसके लिए ये पूरी तरह से योग्य है, कैपेबल है. Don't go for their looks. They may look simple, but they are really extraordinary. ऐसा नहीं है. जो जनरली सारे लोग जो है इस फिजिकल वर्ल्ड में लोग बाहर की सुंदरता से ही विचार करेंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. काफ़ी रफ एंड टफ बंदा है, काफ़ी रफ एंड टफ बंदी है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहे हैं. इनको बस अपना जो है ना लगातार सक्सेस चाहिए. फेलियर्स हुए हैं तो होने दो, और भी से शायद हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रुक जाना है. नहीं, काम रुकना नहीं चाहिए. दैट्स इट. Maybe they move across the globe in different countries.
वहाँ का कल्चर उनको पता है, मे बी दे नो डिफरेंट लैंग्वेजेस। ओके, हो सकता है कि बहुत अच्छा से ट्रांसलेट करना आता है, हो सकता है कि दे नो द आर्ट, ओके, ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो उससे उनका जो है ना बहुत अच्छा सा, इनके हॉबीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कुछ ऐसा कलेक्शंस करना, एंटीक चीज़ें, इस तरह से भी हो सकते हैं। they always collect lot of information and make it in one file, एक फोल्डर में रख देते हैं। ऐसा इंफॉर्मेशन जाए शायद 1000 किताब ढूंढेंगे तब वो ऐसा मिलेगा। उस तरह से के इंसान है, दे आर पैकेज लाइक। इनके पास काफ़ी ज़्यादा डेटा है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन भी है। I also do think so that they may be brand ambassador of different companies। कंपनी से उनका स्पॉन्सरशिप आता है, प्रोडक्ट सेल करते हैं, उस तरह से भी है। ओके, आई कैन ऑल्सो सी लाइक कुछ लोगों के लिए आपसे एज में ज़्यादा हो सकते हैं या नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा होंगे। ये इंसान आपके लिए क्यों आकर्षित है, क्यों ये आपके लाइफ में आना चाहते हैं? बिकॉज दे ऑल्सो फील दैट यू हैव द सेम वाइब्रेशन लाइक देम। आपके अंदर भी एक इंटरेस्ट वो देखते हैं, आपके अंदर भी क्यूरिसिटी देखते हैं, आपके अंदर भी वो एक पेशेंस देखते हैं, आपके अंदर भी एक लॉयल्टी देखते हैं, आपके अंदर भी वो जो है ना ईमानदारी को हमेशा ही वैल्यू दिया है इन्होंने अपने लाइफ में। एंड दे फील दैट यू आर वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी ओपन। आप इतना ज़्यादा माइंड नहीं करते, आप इतना एक ही बात को लेके पकड़े हुए नहीं रहते हो, उस तरह से। दे फील दैट यू आर वेरी डीप ऑल्सो, बहुत ज़्यादा। आप जो है ना, आपको ऐसे एक दिन में वो इवेल्युएट नहीं कर सकते, आपको भी समझने के लिए टाइम लगेगा उनको। और जहाँ पे भी समझने के लिए टाइम लगेगा, उनको ऐसा लगता है कि आप हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बातें बोल देते हैं, लेकिन आपके अंदर वो है खूबियाँ कि आप जो है ना कुछ ऐसे चीज़ें जो अपने अंदर दफन रखते भी हो, तो उनको जानना है। ओके, दे ऑलवेज फील दैट यू ऑलवेज एम फॉर द हाईएस्ट पोजीशन। मतलब उनको भी पता है कि आप हमेशा ही सक्सेसफुल पोजीशन, सक्सेसफुल you always गेट मोटिवेटेड बाई सक्सेसफुल पीपल, जो लोग होते हैं जनरली। लेकिन आप उस रास्ते में जो कार्य करना चाहिए एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए, वो आप करते ज़रूर हो। आप मतलब कि ना हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहते हो। यू आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। दे मे बी योर बॉस, दे मे बी, और दे मे बी लाइक अ पर्सन हु ऑलवेज वॉचेस यू। शायद ही आपके इर्द गिर्द नहीं है, लेकिन इनको पता चल जाता है कि आप डेली एक्टिविटीज़ में क्या करते हो। ओके, सो व्यूअर्स, बट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं, एंड कौन इंटरेस्टेड है आने के लिए। एक चीज़ इनके अंदर वो नेगेटिविटी है कि ये लोगों के साथ अपने काम का भी बहुत ज़्यादा कंपेयर कर देते हैं, और कभी कभी इनको फ्रस्ट्रेशन होता है। वो तो सबको होगा ना कि कंपैरिजन जब कोई करेगा तभी होगा ये चीज़। ये देखो, who is this person? They are like that, they always move towards this मतलब एरिया। यहाँ पे ऐसा है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि हॉल्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से हॉल्ट नहीं करते वो, जस्ट मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। वट एवर हैपेंड जाने दो ना, ठीक है, क्योंकि ये एक टीम बनाना जानते हैं। दे नो हाउ टू बिल्ड अ टीम, हाउ टू अंडरस्टैंड टीम मेंबर्स। इनके साथ ये जो है ना, पक्षी का मेंटेलिटी तो डिफरेंट ही होगा, सो टीम मेंबर्स का मेंटेलिटी तो डिफरेंट ही होगा ना आपसे। तो वही तो है काबिलियत कि आप बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट मेंटेलिटी लोगों को किस तरह से एक साथ लेके चलते हैं। इवन इन फैमिली मेंबर्स में भी बहुत सारे लोग अलग अलग होंगे, तो उनको सबको साथ लेके जाना। एक ऐसा कॉन्सेप्ट भी है कि जब जो है ना, देखो शिव जी जो है उनके जो गले हैं वहाँ पे क्या होता है, उनका स्नेक होता है, जिस मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। और जो गणेश जी है वो चूहा है, ठीक है।
और फिर जो है माँ दुर्गा जो है वो लायन है या टाइगर है, राइट। माँ बा है तो ऑब्वियसली टाइगर है। टाइगर हो, लायन हो, स्नेक है, यहाँ पे माउस है, यहाँ पे, ठीक है। फिर नंदी जी है, वहाँ पे गाय भी है। सो क्या है एक्चुअली में, क्या है मीनिंग, क्या है, हम मतलब बोलना क्या है। फिर से आप बोलेंगे मैम आप बोलना क्या चाहते हो, बोलना यही चाहती हूँ मैं कि डिफरेंट एनिमल्स दे आर लिविंग अंडर द सेम शेड, ओके। एक एक गॉड एक एक जो है वाहन लेके चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से ही सब लोग एक साथ एडजस्ट हो रहे हैं। अलग अलग मेंटालिटी, सांप का मेंटालिटी अलग, गाय का अलग, चूहा का अलग, पीकॉक का अलग, सब अलग अलग, फिर भी एक साथ है। माँ सरस्वती है तो वहाँ पे तो हंस है, राइट। माँ लक्ष्मी है तो भी वहाँ पे क्या है, आउल है। सो पीपल कैन बी डिफरेंट बट दे आर अंडर द सेम शेड, तो ये इनकी लीडर है वे, ठीक है। तो डील विद डिफरेंट क्लाइंट्स, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट मेंटालिटी। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ह्यूमन माइंड, जिससे वो डील करते हैं, ओके। यस, यहाँ पे देखो इनको मदद करने के लिए बहुत सारे असिस्टेंट्स हैं, पर ये पोजीशन उनको एक दिन में हासिल नहीं हुआ है। जब ये अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, सिचुएशंस को फेस कर रहे थे, शायद इनके साथ कोई नहीं था। आज इनके साथ बहुत सारे लोग हैं शामिल। यस, दे आर वेरी स्टूडियस, मे बी यू आर ऑल्सो वेरी स्टूडियस। ऐसा भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा टॉपर ही हो और तभी जगह वो लाइफ में सक्सेसफुल होता है, नहीं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना, दे यू एंड देम ऑल्सो, बोथ। एक मेंटेलिटी ज़रूर है आप दोनों में कॉमन, कि चलो जहाँ से भी हो ना इन्फॉर्मेशन लो, उस चीज़ को पढ़ो, उसको चीज़ को रीड करो, मेमोराइज करो, ठीक है, और उसको प्रैक्टिकल रूप में लेके आने की कोशिश करो। सो यहाँ पे ये जो पोर्ट्रे किया गया है, ये एक लड़की जो बहुत ज़्यादा थक चुकी है कुछ काम करते करते, लेकिन पूरी तरह से ये सो भी नहीं रही है क्योंकि उसको टेंशन है, अभी काम तो कंप्लीट करना है भाई। सो देर इज़ अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको पता है इसकी जो गोल्डन शेड है, इसके इसका जो है ना ऑलरेडी स्टेबिलिटी है अपने लाइफ में, फिर भी ये अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन पास्ट के बारे में नहीं, ओके, क्योंकि इसको ये पोजीशन हासिल करना है, ओके। सो नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इंट्यूटिव कार्ड। सो योर पर्सन जो भी आपके लाइफ में आने वाले हैं, उनके सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिलोंगिंगनेस बहुत अच्छा होगा। मतलब क्या है, उन्होंने ठान लिया है ये चीज़ करना है तो करेंगे, आधा अधूरा नहीं छोड़ने का भाई। वो बहुत ज़्यादा बकवास होता है, आधा अधूरा छोड़ दो, बस कमिटमेंट दिया फिर भूल गए, अरे वाह मुझे नहीं, अरे दिया होगा उस टाइम पर, तभी मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने दिया, नहीं ऐसा नहीं है वो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मे बी ऐसा अगर हुआ भी होगा तो भी आप जान के रखें कि जब से वो आपसे अलग हुए होंगे ना, तब से उनकी कोई शांति नहीं है, चैन नहीं है ना, आपकी भी है, क्योंकि हो सकता है वो जानबूझ के आपसे बिछड़ नहीं गए थे। समथिंग हैपेंड, सम एक्सीडेंट्स हैपन इन आवर लाइफ, राइट। ट्विन फ्लेम, यस इट कैन बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। इगोइस्टिक एंड हॉट टेम्पर्ड हो सकता है कुछ लोग। अल्ट्रा क्लासी, यस दे आर क्लासी, लाइक्स टू कोऑर्डिनेट विद अदर्स, यही मैंने आपको कहा, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, इंटर रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत अच्छा है। लेग अपने पैर से, यहाँ पे भी लेग मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। सो दे कैन बी डांसर्स, दे कैन बी हो सकता है इनको केबिन मिला है, लेकिन फिर भी ये चलते रहते हैं, अपने ऑफिस में देखते रहते हैं, विजिलेंस जैसे। आई वॉन्ट इक्वल गिव एंड टेक इन रिलेशनशिप, इक्वल चाहते हैं इन रिलेशनशिप में, वो जितना प्यार करे आप भी उतना ही। लव मैरिज हो सकता है इनके साथ आपका। गोल ओरिएंटेड, यस मैंने आपको ये बताया था कि ऑलवेज सक्सेस ओरिएंटेड पर्सन, गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, टेलीविजन एंड रेस्क्यू मैनेजमेंट में ये हो सकते हैं, रेस्क्यू करते हैं ना लोगों को उस तरह से। रेनबो, रेनबो इंद्रधनुष, उसका मतलब होता ही है कि सातों रंग जिसमें शामिल होगा, ऐसा ही है। बार बार ट्विन फ्लेम आ रहा है कनेक्शंस,
It can be possible. Your twin flame 3 times. Twin flame, twin flame. Trainer, actor and scientist. बी से उनका नाम हो सकता है. अभी चलो देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स. इनिशियल से हमें बहुत कुछ चीज़ समझ में आ जाता है. So let's see. Okay. B, P, R, C, S, N, D, T, S. Okay, we do have L, J, G, T, X, R. कुछ लोग यहाँ पे सेम जेंडर रिलेशनशिप के हो सकते हैं. ओके, alright. So this is the matter. रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हो सकते हैं. ओके, मैंने आपको कहा है पहले भी, बहुत सारे लोगों के साथ वो वाला नहीं है, बट प्रोफेशनल रिलेशनशिप, क्लाइंट्स हैंडल करना, उनको कन्विंस करना, फ़ोन में कॉल करना, फीडबैक लेना, ठीक है, कॉल बैक करना, उस तरह से भी जॉब हो सकता है. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, it's a great role. It's a great role actually. Okay, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and